मामा, चलो ना कहीं बाहर घूम के आते हैं। कितने दिन हो गए हमें जंगल की सैर किए हुए। हाँ हाँ मुनमुन बेटा, मैं तुम्हें जरूर जंगल की सैर पर लेके चलूंगी। वैसे भी मुझे घर के लिए फल भी लेने हैं और तुम्हारे पापा का तो पता है, वो जैसे ही काम खत्म करके घर लौटेंगे उन्हें बहुत तेज भूख लग जाती है। इसलिए चलो हम जल्दी से जंगल से फल लेकर आते हैं। तभी टूनी चिड़िया और मुनमुन दोनों जंगल से फल लेने चले जाते हैं। कुछ दूर उड़ने के बाद मुनमुन बेचारी थक जाती है। तभी वो टूनी से कहती है, मामा, मेरे पंख अब बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं अब और उड़ नहीं सकती हूँ। मुझे अब आराम करना है। क्यों रे, अभी तो तू कह रही थी कि तू मेरे साथ पूरा जंगल घूमेगी और ये क्या आधे रास्ते में थक गई? मामा, आप तो जानते ही हैं मेरे पंख अभी बहुत छोटे हैं। मैं आपकी तरह लंबी उड़ान नहीं भर सकती। आप ऐसा करें, आप दाने की तलाश में जाएं। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी और आप जब दाना लेकर लौटेंगे तो हम साथ में घर जाएंगे। अच्छा ठीक है मुनमुन बेटी, तुम यहीं आराम करो, मैं दाना लेकर लौटती हूँ। उसके बाद हम एक साथ घर की तरफ रवाना होंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया दाने की तलाश में निकल जाती है। अरे वाह, कितना छोटा सा पेड़ है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन ये क्या, इतनी घनी जंगल में भला इसे पानी कौन देता होगा? और अभी तो बारिश का मौसम आने में भी काफी समय है। ऐसे में अगर इसे समय पर पानी न दिया जाए तो ये तो बेचारा सूख जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं नदी से थोड़ा सा पानी लाकर इस पे डाल देती हूँ जिससे ये सूखे ना। तभी मुनमुन चिड़िया नदी से पानी लाकर उस छोटे से पेड़ पर डालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपना दाना ढूंढ ही रही होती है कि शिकारी चील की नजर उस पे पड़ती है। अरे अरे, देखो तो जरा, शिकार खुद शिकारी के पास आ रहा है। चलो चलो जल्दी से इसका शिकार करता हूँ, उसके बाद आराम से इसका नर्म नर्म गोश्त खाऊंगा। तभी शिकारी चील टूनी पे हमला कर देता है और उसे मारकर उसका गोश्त खाने लगता है। अरे मुनमुन बेटा, चलो चलो घर चलो, शिकारी चील कभी भी यहाँ पहुँचता होगा। नहीं नहीं आंटी, मैं यहाँ अपनी मामा के साथ आई हूँ। मेरी मामा दाना की तलाश में गई है। वो जैसे ही लौटेगी मैं उनके साथ घर चली जाऊंगी। अरे मुनमुन बेटी, अब मैं तुम्हें भला कैसे समझाऊं? शिकारी चील ने तुम्हारी माँ की हत्या कर दी है और तुम्हारी माँ का मांस खाकर उसका पेट नहीं भरा है, इसलिए वो इसी तरफ शिकार की खोज में निकला है। तुम चलो मेरे साथ घर चलो, नहीं तो वो अत्याचारी चील कुछ भी कर सकता है। अपनी माँ की हत्या के बारे में सुनकर मुनमुन को गहरा सदमा लगता है, लेकिन वो बेचारी चुपचाप अपने घर चली आती है। अरे मुनमुन बेटी, तुम्हारी माँ किधर है? मैं बहुत देर से यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक मुझे नहीं दिखी। पापा, अब मैं आपको भला क्या बताऊं? मैं और माँ दाने की तलाश में जंगल गए थे, लेकिन वहाँ शिकारी चील ने मामा की हत्या कर डाली। मुनमुन को ऐसा रोते देख टूना चिड़ा बहुत दुखी होता है। तभी वो मुनमुन से कहता है, मुनमुन बेटी, बेटी तुम रो मत, तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर चलाता हूँ, पहले तुम कुछ खा लो, तब हम आगे क्या करना है
उसके बारे में सोचेंगे। मुनमुन को इतना कहकर टूना चिड़िया दाने की तलाश में चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद टूना चिड़िया को गोरी कौवी दिखती है। टूना चिड़ा, मैंने तुम्हारी पत्नी की खबर सुनी, सुनकर बहुत बुरा लगा। लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो ना गोरी कौवी, क्या बात है? देखो टूना, जो होना था वो तो हो चुका, उसमें बेचारी मुनमुन की कोई गलती नहीं है। मुनमुन तो बेचारी अभी बच्ची है, उसे तो माँ की प्यार की आवश्यकता है, जो उसका अच्छे से ख्याल रख सके। और वैसे भी तुम तो हर रोज काम पे चले जाते हो, और ऐसे में बेचारी टुनटुन हर रोज अपना दाना कैसे ला सकेगी? मैंने बगल वाले जंगल में एक चिड़िया देख रखी है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारे उससे शादी की बात करवा सकता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद टूना चिड़िया गोरी कौवी से कहता है, देखो गोरी, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुनमुन तो अभी बेचारी बहुत छोटी है, उसे एक माँ की आवश्यकता है, जो उसका अच्छे से ख्याल रख सके, उसे समय समय पर दाने लाकर दे सके और उसे घुमाने भी ले जा सके। तुम उस चिड़िया से बात करो, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी टूना चिड़िया बुलबुल चिड़िया से शादी करके अपने घर लौटता है। मुनमुन बेटी, ये तुम्हारी नई मम्मी है, ये तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी। तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत होगी तो इससे कहना, ये तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगी। हाँ हाँ मुनमुन, मैं तुम्हारा ख्याल बिल्कुल तुम्हारी अपनी मम्मी की तरह रखूंगी। तुम्हें समय समय पर दाने भी लाकर दिया करूंगी, और हम दोनों मिलकर जंगल की सैर करने भी जाया करेंगे। शुरुआत में तो बुलबुल चिड़िया मुनमुन का बहुत ख्याल रखती है। मुनमुन बेटी, तुमने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है, ये लो, ये आम खाओ, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। शुक्रिया माँ, आप बहुत अच्छी हैं। मुनमुन, चलो बेटी, हम लोग अब जंगल की सैर पर चलते हैं। हाँ हाँ माँ, चलिए आज हम लोग सारा जंगल घूमेंगे। फिर मुनमुन और बुलबुल चिड़िया सारा जंगल घूमने निकल जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और अब बुलबुल का एक अंडा हो चुका था। अंडा होने के कारण बुलबुल अब मुनमुन से ज्यादा अपने अंडे पर ही ध्यान देती थी। माँ, बाहर मौसम कितना बढ़िया है, चलो ना हम लोग जंगल की सैर पर चलते हैं। अरे नहीं नहीं मुनमुन, मैं तुम्हारे साथ जंगल घूमने नहीं जा सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ जंगल घूमने चली गई तो मेरे अंडे का देखभाल कौन करेगा? नहीं नहीं, ऐसा करो, तुम अकेले घूमने चली जाओ, वैसे भी तुम अब बड़ी हो चुकी हो। ठीक है माँ, आप अंडे की देखभाल करें, मैं अकेले ही घूमने चली जाऊंगी। तभी मुनमुन चिड़िया बेचारी अकेले जंगल के सैर पर निकल जाती है। क्यों रे मुनमुन, आज तेरी माँ तेरे साथ नहीं आई? नहीं आंटी, माँ का अंडा हुआ है, वो उसकी देखभाल कर रही है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ सकी। अच्छा छोड़ मुनमुन, कोई बात नहीं, चल हम दोनों ही जंगल का सैर करके आते हैं। ठीक है आंटी, चलिए। कुछ दिनों बाद बुलबुल के अंडे से बच्चे निकलते हैं। माँ, क्या मैं बुलबुल के साथ बाहर खेलने जा सकती हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा अभी छोटा है, तुम इसे बाहर खेलने लेकर जाओगी, अगर ये गिर गया तो? नहीं नहीं, तुम अकेले ही खेलने जाओ, मैं मेरे बेटे को तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं भेजूंगी। कोई बात नहीं माँ, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अकेले ही खेलने चली जाऊंगी। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया चुपचाप घर से बाहर चली जाती है। मैं एक काम करती हूँ, ये अमरूद माँ
और मुन्ना के लिए लेके जाती हूँ। वो ये देखकर बहुत खुश होंगी। ये लो मुन्ना, ये अमरूद मैं तुम्हारे लिए जंगल से लाई हूँ। लो, इसे खा लो। अरे कलमुही, ये तू क्या कर रही है? मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, वो सिर्फ छोटे छोटे दाने खाता है। ऐसे में तू इसे ये बड़े अमरूद देकर इसे बीमार करना चाहती है। इतने में टूना चिड़िया भी काम खत्म करके घर पहुंचता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? अजी, इस कलमुही को तो देखिए, ये कलमुही मेरे बेटे को बड़े अमरूद देकर इसे बीमार कर देगी। नहीं नहीं पापा, मुझे पता नहीं था कि मुन्ना सिर्फ छोटे दाने खाता है। मैं तो जंगल में घूम रही थी तो मुझे ये अमरूद का पेड़ दिखा, तो मैंने सोचा कि कुछ अमरूद मुन्ना के लिए भी लेके चली जाऊं, इसलिए मैं लेके चली आई। अच्छा ठीक है मुनमुन बेटी, तुम जाओ बाहर जाके खेलो। तभी मुनमुन चुपचाप बाहर चली जाती है। देखिए टूना जी, मुझे आपकी बेटी के लक्षण समझ में नहीं आ रहे हैं। ये मेरे बेटे को मार देगी। आप ऐसा करें, आप अपनी बेटी को यहाँ से जाने के लिए बोले। वैसे भी वो अब बड़ी हो चुकी है, वो अपना दाना खुद ला सकती है। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतनी छोटी सी बात का बतंगर क्यों बना रही हो? छोटी सी बात? ये आपको छोटी सी बात लग रही है? अगर मैं ना देखती तो आज तो वो कलमुही मेरे बेटे को अमरूद खिलाकर उसे बीमार भी कर सकती थी, और कल को तो मेरे बेटे की जान भी जा सकती है। देखिए टूना जी, वैसे भी आप कुछ ज्यादा नहीं कमाते हैं। आप जो कमाते हैं उसमें तो हम तीनों का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। ऐसे में आप उसे कहाँ से पाल पोस कर बड़ा करेंगे? और वैसे भी टूना जी, वो अब बड़ी हो चुकी है, वो अपना दाना खुद ला सकती है। आप उसकी फिक्र ना करें। और अगर आपको अपनी बेटी से ज्यादा लगाव है तो उसे ही इस घर में रहने दीजिए। हम माँ और बेटे, हम दोनों ही घर छोड़कर चले जा रहे हैं। इतना सुनने के बाद टूना बेचारा थोड़ा दुखी तो होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो बुलबुल चिड़िया से कहता है, बुलबुल जी, मैं तो मुनमुन का पिता हूँ, और एक पिता अपनी बेटी को कैसे घर छोड़ के जाने के लिए कह सकता है? अरे टूना जी, आपको किसने कहा? आप कुछ मत कहिएगा। आप चुपचाप कल सुबह काम में जैसे जाते हैं वैसे चले जाइएगा, और बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तभी अगले दिन टूना के काम पे जाने के बाद बुलबुल मुनमुन से कहती है, देखो मुनमुन, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम अपना दाना खुद ला सकती हो, और वैसे भी ये घर बहुत छोटा है, इसमें 4 जन का गुजारा नहीं हो पा रहा है। तुम एक काम करो, तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। ठीक है माँ, अगर आपकी यही राय है तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं एक बार पापा से भी ये बात सुनना चाहती हूँ। देखो मुनमुन, कल हमारे और तुम्हारे पापा के बीच में बातचीत हो चुकी है। तुम्हारे पापा का भी यही राय है कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। वो तो तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए वो चुपचाप काम पे चले गए, लेकिन उसने मुझसे कहा है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। इतना सुनते ही मुनमुन चिड़िया बहुत दुखी होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया उड़ते उड़ते वहीं पहुँचती है जहाँ उसकी माँ टूनी ने उसे छोड़ा था। माँ, आप कहाँ हो माँ? आज पता है क्या हुआ? मेरे पापा और मेरी नई माँ ने मुझे घर से निकाल दिया माँ। अगर आज आप यहाँ होते माँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता माँ। माँ, आप कहाँ चल गए माँ? अब वापस आ जाओ ना माँ। अरे मुनमुन, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे तुम कौन हो पेड़? अरे मुनमुन, तुम्हें याद नहीं, मैं वही छोटा सा पौधा हूँ जिसे तुमने उस दिन पानी दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम उस दिन मुझे पानी नहीं देती तो मैं तो उस गर्मी में सूख ही जाता। अरे वाह छोटे से पौधे,
तुम इतने बड़े हो चुके हो? हाँ हाँ मुनमुन, और ये देखो मेरे पे फल भी आ चुके हैं। तुम ऐसा करो, तुम मेरे ऊपर ही एक छोटा सा घर बना लो और हर रोज मैं तुम्हें अपना मीठा फल खिलाया करूँगा। अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मुनमुन चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर अपना एक छोटा सा घर बना लेती है, जिसमें वो अपना गुजारा हंसी खुशी करने लगती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें हर वक्त दूसरों का मदद करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी हम मुसीबत में होंगे तो वे लोग भी हमारा मदद करने के लिए आगे आएंगे।